हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग कुछ इस टप्पे से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना कि मेरे पति जी देव को एक लोगों ने गिफ्ट किया था इसको। तो बहुत दिन से मैंने इसको संजो के रखा था। तो जब मैं कल वो रख रही थी कंबल वम्बल, तो मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये रखा हुआ था। आज इसको निकाल ही लिया मैंने। तो मुझे समझ में आया कि इसमें चीनी, चाय पत्ती और कॉफ़ी रखी जाए, क्योंकि कभी कभी मैं नहीं होती हूँ ना, तो फिर इन लोगों को चीनी चाय पत्ती का डब्बा जल्दी नहीं मिलता। तो मैंने कहा इसमें निकाल दूँ तो सही रहेगा, तीनों चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। और अदरक तो ऑलरेडी फ्रिज में रहता ही है। तो पहले तो मैंने 2 कप कॉफ़ी बनाई, एक मेरे लिए, एक मेरे भाई के लिए, और फिर चाय चढ़ा दी मैंने। एक लोग काम करते हैं घर पे, उनके लिए, क्योंकि वो चाय ही पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो आज इसका उद्घाटन कर दिया मैंने। शाम की चाय बन गई इसी डिब्बे से, चाय चीनी चाय पत्ती निकाल के। और उसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा थोड़ा पापड़ वापड़ तल देती, तुम लोग वो खाओगी, मतलब चाय पियोगी, कॉफ़ी पियोगी, तो हम लोग भी थोड़ा सा उसके साथ में चिप्स पापड़ खा लेंगे। बच्चे चाय पीते नहीं हैं, कॉफ़ी पीते नहीं हैं। तुमने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे बिल्ली जो है अंदर आने की कोशिश की, लेकिन जब हमें देखी तो वो भाग गई वापस। फिर हमने पापड़ तले, थोड़े से चिप्स तले जो घर पे बनाए थे। यही फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा बना लो ना तो फिर बाहर से स्नैक्स मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे भी खाए, हम लोग भी खाए, मस्त हो गए खा के। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं, थोड़े से सेंटी, थोड़े से पता नहीं क्या सोच रहे थे, मुझे खुद ही नहीं पता है। बस कैमरा ऑन करके बैठ गए थे एकदम शांत होके। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। और फिर उसके बाद खुद पे हंसी भी आ रही थी, अपना ही मुंह बना बना के देखेंगे और सोचेंगे पता नहीं क्या पगलई हम कर रहे थे। बचपन याद आ रहा था, डर डर कर रहे थे मुंह से और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को बैठा दिया था पढ़ने के लिए। शाम हो गई थी, शाम के 6:30 बज रहे थे। तो हमने कहा थोड़ी देर पढ़ लो, क्योंकि स्कूल बंद है। तो कॉपी किताब बिल्कुल उठा नहीं रहे हैं ये लोग, बस खेल खेल खेल। अभी नानी के घर से जब से आए हैं बस खाली खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यही सब मस्ती। हम क्या, बस करो, बहुत हो गया, बचपन का आनंद ले लिए, अब पढ़ने बैठ जाओ दोनों तो 1-1 घंटे के लिए। तो दोनों लोग पढ़ने बैठ गए थे और मैं वहीं पर बैठ के सब्ज़ी भी काट ली, इन लोग को पढ़ा भी दिया और सब्ज़ी भी काट ली। काटा मैंने आलू और परवल। तो आज मैं परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे अदरक और लहसुन और मिर्ची सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, बस बनाना रह गया है। तो पहुँच गई थी मैं किचन में और हीटर पे चढ़ाई कढ़ाई। कढ़ाई में डाला तेल और परवल थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे बनाने में, झटाझट बन जाएगा मेरा। और परवल निकालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा और उसमें डाल दिया आलू। आलू थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने काटा था और उसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी आलू को, बहुत ज़्यादा देर नहीं। मैंने तेज़पत्ता और दालचीनी ये भी डालती हूँ, पर ख़त्म था, दालचीनी तो है, भूल गई डालना, तेज़पत्ता ख़त्म था तो मैंने नहीं डाला। फ़िलहाल हमारे यहाँ जो रहता है मैं उसी से सब्ज़ी बना लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो तभी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जो है घर में उसी से बना दो, उसी से सब्ज़ी जो है बड़ी टेस्टी बन जाती है। बनाना अपना अपना भाव होना चाहिए बनाने का। और तो बाकी बिना तेल के भी सब्ज़ी बन जा रही है आजकल, और हमने भी बनाई है बचपन में बहुत बिना तेल की सब्ज़ी। आलू उबाल के, गांव में तो अक्सर बन जाती है, आलू उबाल करके सब्ज़ी बना लेते हैं बिना तेल की। सर्दियों में तो बस ऐसे ही चटनी पीसो और लो, धड़ाधड़ खाओ, फिर उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद मैंने प्याज लहसुन मिर्ची की जो है पेस्ट तैयार किया था और टमाटर भी उसमें था, उसको डाल दिया, चला वला के नमक वमक डाल के उसको ढक के मैं चली आई गाय लगाने के लिए, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे तो लगाना ज़रूरी था। आज लेट हो गया, नहीं तो हम 6 बजे तक लगा लेते हैं। तो 7 बज गए थे और वो चिल्लाने लगता है, उसका बच्चा जो है, भूख लग जाती है उसको, वो चिल्लाने लगती है मौ मौ करके, तो फिर आना पड़ता है लगाने के लिए। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। आता तो नहीं था पहले हमें दूध लगाना, पर आ गया, धीरे धीरे सब कुछ आ गया करना। कोई भी काम कठिन नहीं होता, सब करने से सब होता है। जब करने लगो तो सब कुछ करने की आदत पड़ जाती है। उसके बाद हम
चले गए, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा दूध पी रहा है अपना। मैं एक ही बार लगाती हूँ, दोबारा नहीं लगाती हूँ। कभी कभी दोबारा लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी कुंदरू ज़्यादा भूखी है तो उस दिन मैं दोबारा नहीं लगाती, उसी को पीने देती हूँ। जो भी 1-1.5 लीटर दूध बचता है सब पीती है, मस्त हो जाती है पी के। और उसके बाद मैं फिर आ गई किचन में। हीटर मैंने बंद करवा दिया था। यहाँ पे मैंने डाला किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको मिला दिया फिर से। और थोड़ी देर भूनूंगी इसको मैं तेज़ आंच पे, धड़ाधड़ भून के। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी परवल और थोड़ा सा पानी। फ़िलहाल मैं आ गई, फिर से नीचे बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने मलाई निकाली थी फ्रिज से और थोड़ी दही थी, तो मैंने सोचा दोनों को मिला के और बना लेती हूँ घी। क्योंकि घी ख़त्म होने वाला था तो मैंने सोचा बना लूँ थोड़ा सा। कि मलाई थोड़ी ही जुट पाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, 4-5 रोज की मलाई थी तब भी। और 1 लीटर दूध था, उसका मैंने दही जमाया था। तो 1 पाव घी जो है हमारा तैयार हो गया था खाने भर का। तो जितना भी घी मैं बनाती हूँ सब घर में ही यूज हो जाता है, बच्चे सब खा जाते हैं, रखने के लिए होता ही नहीं। और पता नहीं कैसे सब 1-1, 2-2 किलो, 4-4 किलो इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे घर में तो जो बनता है सब खा पी के ख़त्म कर देते हैं, इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा है। और फिर मैंने सोचा मैं रोटी भी बना ही लूँ, लगे हाथ सारा काम निपटा दूँ। इतना जल्दी करने पर भी जो है रात के 8 बज ही जाते हैं। 7:30 बज गए थे रोटी बनाने में। रोटी बनाया, फिर मैंने उसको दिया खाने के लिए बच्चों को, बच्चे खाए। फिर वो शिवम मेरा भाई है, वो सबको खाना वाना खिलाया। उसके बाद जा कर के मैं फ्री हुई। और यहाँ पे आ गए थे रिदम लाल, जो थोड़ा सा स्टाइल मार रहे थे। वो अपनी जुल्फें संवार रहे थे कैमरे के सामने और कह रहे थे कि तुम तो वॉइस ओवर कर दोगे, नहीं तो मैं भी कुछ बोलता। मैंने कहा बोल लो जो भी बोलना हो, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं और चले गए। फ़िलहाल वो आए थे खाना मांगने के लिए, खाना लेंगे और जाएंगे। तो खाना हमने दे दिया उनको निकाल करके। सब्जी रोटी बनी थी और दिन का भी खाना बचा हुआ था, थोड़ा सा चावल दाल ये सब कुछ बचा था। और फिर अचानक से जो है हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जो है दब गया, धुआं निकल गया उसमें से, बहुत तेज़ से आग जली और लाइट कट गई। तो मैंने कहा पहले सब जगह की लाइटें ऑफ़ कर दो, नहीं तो पता चला फिर लाइट नहीं आएगी तो रात भर जो है गर्मी में सोना पड़ेगा। और मच्छर, गर्मी तो बर्दाश्त हो जाएगी लेकिन मच्छर जो काटते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने कहा पहले तो सब लाइटें बंद कर दो ताकि सुकून से सो सकें सब लोग। और उसके बाद फिर मैं पहुंच गई लास्ट कार्यक्रम पे। रात का ये लास्ट का कार्यक्रम है जो बर्तन। और मेरे घर पे कहने को कम लोग हैं हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ बर्तन जो है बहुत ज़्यादा निकलता है। सब यही सोचते हैं कि इतने कम लोग हैं तब भी इतना बर्तन क्यों निकलता है, पता नहीं क्यों। सच में मेरे घर में बर्तन बहुत ज़्यादा निकलता है। जितना सबके घर में कुछ पड़ता होगा तब निकलता है, तो उतना मेरे घर में एक ही दिन में निकल जाता है। मैं जो है पानी पीने के लिए 10, 12, 13, 14, 15-16 ग्लास निकाली। और चाय वाली अलग से हैं, कप है, सब कुछ। मतलब मैंने कुकर 3-3, 4-4 निकाले हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बर्तन ज़्यादा निकलने का जो है ना रीज़न ये है कि मैं जो है जब खाना बनाती हूँ ना तो सोचती हूँ सब बना लूँ एक साथ, तब सब। जैसे एक में दाल बनाया तो फिर उसको पलट के फिर चावल बनाया, ऐसा नहीं करती मैं। दाल चावल सब कुछ चढ़ा देती हूँ एक साथ। एक में दाल बनाया, दूसरे में चावल, आखिर अलट पलट करके भी तो वही होता है ना। कौन सा बर्तन जल रहा है, बर्तन तो साफ़ ही रहता है। कौन चूल्हे पे तो बन नहीं रहा है जो उल्टा पल्टा करें कि नहीं एक ही बर्तन जलाओ, नहीं तो रगड़ रगड़ के मांजना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी बिटिया आ गई है धुलवाने के लिए। कभी कभी आ जाती है मैडम, धुलवा लेती है हमारे साथ। और बर्तन बहुत अच्छे से अरेंज करके छोटी सी टोकरी उसमें रखती है। ये कहने को छोटी है लेकिन कर लेती है। बर्तन ज़्यादा रहता है तो मैं कहती हूँ चलो धुलवा लो, तो आती है धुलवाने के लिए। सारे बर्तन नहीं धुलवाएगी, आधा धुलवाएगी, उसके बाद आधे में भाग जाएगी, कहेगी मैं थक गई, जाएगी अंदर अपना। मैं ही कहती हूँ चली जाओ, क्योंकि ना उसको मच्छर बहुत काट रहे थे। मुझे एक भी नहीं काट रहे थे, उसी को काट रहे थे। उसका खून कुछ ज़्यादा ही मीठा है इसलिए ज़्यादा चूस रहे थे उसका खून मच्छर। तो बस माँ बेटी की थोड़ी सी मस्ती भी चल रही थी, बातें भी चल रही थी और काम भी हो रहा था।
एक लोग बात करते रहते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और बर्तन रात में धो के सोना तो ज़्यादा सही रहता है। रात में ही सारा काम निपटा दो तो सुबह उठने के बाद किचन उचन साफ मिलता है तो सही रहता है। नहीं तो फिर सो के उठो तो आंखें बंद रहती हैं आधी तो चलो जल्दी से किचन साफ करो, ये करो वो करो, दुनिया भर का काम। इससे अच्छा है कि रात में ही सब कुछ करके सो आराम से, सुबह उठो और बस सीधे चाय चढ़ा दो। उसका स्पीड मत देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत स्पीड में लड़की काम कर रही है, लेकिन नहीं, मैं फास्ट की हूँ वीडियो, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड में दिख रही हैं मैडम। तो मैंने ही कहा कि अब बड़े बड़े बर्तन बचे थे, छोटे सारे गिलास कटोरी सब धुल गई थी, तो मैंने कहा जाओ तुम, अब मैं धुल लूँगी। मैं धुल के आ रही हूँ। उसको मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे तो इसलिए मैंने उसको छुट्टी दे दी। अभी ये चली जाएंगी तो मैं अपना अकेले फिर उतना बर्तन सारा निपटा के धो के फिर जाऊँगी अंदर। और यहाँ पे पुत्र जी से बात हो रही है हमारी थोड़ी बहुत। ये हमारा पैर दबा रहे हैं, मुश्किल से 1 मिनट के लिए दबाए थे पैर। उसके बाद हम कह सो जाओ। और आप लोगों से भी अलविदा लेने का समय आ गया। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो हो सके वो करें। बाय बाय।